हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हियर्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फीलिंग्स, थॉट या फिर एनर्जी क्या थी आपको लेकर। पास्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते थे, प्रेजेंट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर क्या रहेगी। एंड देन एंजल की गाइडेंस लेंगे और जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, उससे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन की पास्ट में मेरे दर्शकों को लेकर क्या फीलिंग थी, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। आप इनको काफ़ी ब्यूटीफुल लगते थे, एम्पायर एंड एम्प्रेस, ट्विन फ्लेम में ये पावर कपल है। बहुत आपका और एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्ट करता होगा, या फिर आप दोनों जब भी मिलते होंगे ना, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक एनर्जी, आपके ऑरा की एनर्जी होती होंगी। एक पावर कपल दिख रहे मीन्स आप ये ट्विन फ्लेम, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे लग रही है। या फिर अगर आप मैरिड भी है तो आप दोनों को जब भी कोई साथ में देखता होगा तो लोग काफ़ी इम्प्रेस, काफ़ी अट्रैक्ट एंड अचंभित होते होंगे कि आप दोनों को मीन्स वो मेड फॉर ईच अदर वाला कपल फीलिंग ऐसे मुझे लग रही है आपके और आपके पर्सन की एनर्जी। फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में देखिए थर्ड पार्टी वाला मैटर आ चुका। अब हो सकता है कि दोनों अलग अलग जगह पे मैरिड है, बट आप दोनों एक दूसरे का होता ना कि कंप्लीट करने वाले एनर्जी आपके पर्सन को लगती थी कि अगर आपके पर्सन की कहीं और मैरिज भी हो गई है, उनकी कहीं और फैमिली भी, बट ये जब भी आपसे मिलती तो उनको लगता होगा कि शायद आप उनकी वो पावर कपल है जिनको इनकी नीड थी, मीन्स यू कंप्लीट देम। आप दोनों हो सकते हैं काम के सिलसिले में मिले हो, शायद हाँ एक ही जगह पे आप काम करते हैं, काम के सिलसिले में मिले हैं। फोर ऑफ वांड्स, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। कोई ट्विन फ्लेम देख रहे हैं एनर्जी, जिनका बहुत ही अच्छा एक पास्ट रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल पास्ट रहा है, एक अच्छी लाइफ जी है दोनों ने। और अगर आपकी मैरिड भी रिलेशनशिप है तो आपकी मैरिड रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर कुछ गलत भावनाएं थी, ऐसा नहीं लगता। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में रहे होंगे, आप उनको बाद में मिले, इनकी ऑलरेडी पहली शादी हो गई होगी, आप उनको बाद में मिले होंगे। सेकेंड थिंग, आप शायद एक ही जगह पे काम करते हैं, सिंगल अगर यहाँ पे कोई देख रहा है तो आप एक ही जगह पे काम करते होंगे, या फिर आप मिले भी आपके पर्सन से वर्क फ्रंट में कहीं तो मिले। अभी क्लैरिफिकेशन में और एनर्जी आएंगी। सीधे तो हमने जो कार्ड देख के ली है तो देखिए एनर्जी तो बहुत अच्छी आई है आप लोगों की, बहुत ही इफ़ेक्टिव था आपका लव, आपका आपके पर्सन की भी थॉट आपको लेकर। कुछ भी यहाँ पे गलत तो नहीं लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है। आप काफ़ी केयरिंग है, आप काफ़ी नर्चरिंग है। आप मीन्स एक ऐसी महारानी ना जिसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं, धन धान्य सुख समृद्धि संपदा सब कुछ था आपके पास। ऐसे का आपके पास आपको देखते थे और आप कंप्लीट पैकेज है, ब्यूटी विथ ब्रेन, विथ केयरिंग, विथ नर्चरिंग, विथ अ काइंडफुल हार्ट, ये सब कुछ पैकेज है। उसके साथ साथ ना आप काफ़ी ऑथोरिटिव पर्सन रहे होंगे, पॉसी एक लीडरशिप भी आप में बहुत अच्छी रही होंगी। कोई भी काम है कि कोई भी रिश्ता है, अपने बक को भी आप निभाने की धमक, निभाने की एक खूबी आप में शायद थी। आप काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं लोग आपसे, अपोजिट जेंडर वाले लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। अगर आप सिंगल है तो आपका मैरिज मटेरियल समझते हैं, या फिर इनको ऑलरेडी कहीं और शादी भी हो गई है तो ये पर्सन आपको ही आपके स्पाउस समझते हैं।
काफ़ी स्ट्रांग समझते हैं आपके पर्सन आपको, और आप काफ़ी वर्कहॉलिक है, काफ़ी स्किल है, और आपका दिल बड़ा अच्छा है। आपके पर्सन की भी एनर्जी आपको लेकर ऐसे ही थी कि आपके पर्सन आपकी केयर करते थे। काइंडनेस की एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर रही होंगी। एंड यस, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और आपके पर्सन भी काफ़ी हैंडसम रहे होंगे। जिनसे आप डील करते हैं वो एक पावरफुल पर्सन रहे होंगे, या तो इनका खुद का बिजनेस होगा, या तो कोई अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे, पब्लिक फिगर होंगे, गवर्नमेंट पे ये पर्सन कहीं एक अच्छी जगह पे काम करते होंगे। और ये पर्सन वर्कहॉलिक बहुत, इनको काम करना बड़ा अच्छा लगता है। ऑलरेडी ये मैरिड पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है। अब देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स मीन्स सेपरेशन तो पास्ट में हुआ है, क्यों हुआ है सब कुछ देखते हैं। एम्प्रेस को बताइए। डिस्टेंस रिलेशनशिप है शायद आपका। जी हाँ, ये पर्सन आपसे काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं। आपके पर्सन आपको काफ़ी मानते हैं, आप में काफ़ी पोटेंशियल समझते हैं ये पर्सन। और यस, बड़ी बातें हुई हैं आपके पास्ट में इस पर्सन से, और इनकी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ब्यूटी का, आपकी केयरिंग नर्चरिंग नेचर का बहुत जिक्र हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अब ये इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? क्योंकि आप जब आपके पर्सन आपको मिले, शायद हो सकता है कि आपका एक बुरा पास्ट रहा हो। अब ये उनके लिए है कि एक फेज गया है आपके लाइफ से, एक बुरा पैच, बुरा पेज गया है। मुझे लगता है मैं जिनकी एनर्जी निकाल रही हूँ ना, यहाँ पे अगर कोई मैरिड कपल, ये मैरिड पर्सन यहाँ पे ये एनर्जी देख रहा है, तो वो अपने स्पाउस के लिए नहीं देख रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत कम लोग स्पाउस के लिए देखते होंगे, बट काफ़ी सारे लोग उनके लाइफ में कोई और पर्सन आए हैं उसके लिए एनर्जी देख रहे हैं। तभी ये ड्यूअल एनर्जी मुझे बार बार आ रही कि एक सॉरोफुल एनर्जी से डील कर रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। और आप जिनके लिए एनर्जी देख रहे हैं ना, वो आपको ऐसा समझ रहे कि यस, आप मैं एक इंस्पायर्ड हूँ मैं आपसे, आप काफ़ी केयरिंग हो, आप काफ़ी पावरफुल पर्सन है, आप बहुत समझदार है, बहुत विजडम है आप में। तो ये एक एनर्जी थी। एंड सेकेंड थिंग, मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक पास्ट रहा हो, तो जब ये पर्सन आपके काइंडनेस ने, आपके काइंडफुल हार्ट ने, आपके केयरिंग नेचर ने आपके पर्सन को इस एनर्जी से रिलीज़ किया है, इस निगेटिव एनर्जी से निकाला है, जो आपके पर्सन एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, वहाँ से निकाला है। ये पर्सन आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मानते हैं आपको अपनी। और अगर आपको गम देने वाला यही पर्सन है, ये जो पास्ट में निकाल रही हो, बहुत ज़्यादा पिछले वाले पास्ट के, मीन्स तकरीबन 9 साल पहले की मैं एनर्जी निकाल रही हूँ, तो हो सकता है कि तब इस पर्सन ने खुद ही आपको काफ़ी पेन दिया होगा, बट उसके बाद आपने जिस तरीके से अपने आप को संवारा है, संभाला है, अभी रिसेंट पास्ट की बात हो सकती है। ये पर्सन आपसे काफ़ी एक्साइटेड है, ये पर्सन काफ़ी इंस्पायर्ड है। एम्परर की बात बताइए। मुझे अपने सब्सक्राइबर से बात करते बहुत अच्छा लगता है गाइस। मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बात करते, जब शेयर करते हैं अपनी एक्सपीरियंस, आई लाइक इट। बट मैं उनकी प्राइवेसी का हमेशा सम्मान करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे किसी की आइडेंटिटी रिलीज़ नहीं करती। बट एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है डियर, आप लोग मुझसे बात करते हो, जब मुझे बोलते हैं कि आप इस रीडिंग की वजह से आपको इतना फ़र्क पड़ा है, आपने अपनी लाइफ को इस तरीके से संभाला है। तो सच में डियर, जिनके लिए बोल रही हो वो समझ गए मेरी बात। थैंक यू, मुझे भी अच्छी लगी आपसे बात करके। कुछ लोगों ने मैसेज किए थे, कुछ लोगों ने कॉल किए थे, तो इट्स वेरी नाइस टू लिसन। देखिए, आपके पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। अगेन मैं 9 की एनर्जी आ रही। हो सकता है 9 साल पहले आपके और आपके पर्सन के रिश्ते का शायद ट्रूथ बहुत बुरा हो, या फिर आपके पर्सन की लाइफ कुछ अलग थी, आप इनसे मैरिड नहीं हैं, तो आपके पर्सन शायद 9 साल से डिप्रेशन में थे। जब से आप इनको मिले, तो इस पर्सन के लाइफ में इनको ऐसे आप ड्रीम कम ट्रू लगने लगे, विश कम ट्रू आप इनको लगने लगे। आपसे काफ़ी इमोशनल सेटिस्फाई होते हैं पर्सन, इमोशनल स्टेबिलिटी आपके पर्सन को आपसे मिलता है। आपका ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड, ये आपके पर्सन को बहुत एडमायर करता है, बहुत सेटिस्फाई होते हैं आपके पर्सन। मैंने बोला ना कि आप इनको कंप्लीट करते हैं,
ऐसे आपके पर्सन को फीलिंग आती है। इनके साथ आपसे जब से कम्युनिकेशन शुरू होगी, इनकी लाइफ, इनकी हर 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 चीज़ इनके लाइफ में इजीली इनको मिलती गई। ये आपको अपना लकी चार्म भी समझते थे। ये आपके पर्सन आपको ये समझते थे कि आप इनके लिए अगेन 9 की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे 9 साल का किसी का तो चक्कर रहेगा, या तो 9 महीने या तो 9 साल। एक कोई तो 9 साल 9 महीने या फिर 9 वीक के बहुत बैड फेज से निकला है, और उस बैड फेज से निकलने के लिए शायद उस फेज में शायद आप इस पर्सन को मिले, या तो इस पर्सन ने आपको कोई बैड फेज दिया है, नहीं तो ये पर्सन एक बैड फेज में थे, आपने इनको निकाला है। तो अब ये पर्सन ना आपको एक डिवाइन की ब्लेसिंग मानते हैं। यस, ईश्वर ने जैसे इनके ऊपर कृपा कर दी और आप इनको मिल गए। तो जिस तरीके से अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी और आपने जिस तरीके से अपने आप को रीबर्थ किया, आपने अपना नया अपना स्वरूप बदला है, तो देखिए आपके पर्सन ये चीज़ें देखकर तो काफ़ी ज़्यादा आपसे इंस्पायर्ड है। ये पर्सन आपको काफ़ी आध्यात्मिक मानते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल मानते हैं, एक ईश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले पर्सन, ईश्वर को मानने वाले पर्सन। एक आप में भी वही तत्व आपके पर्सन ढूंढते हैं कि आप में काफ़ी ईश्वरीय अंश है। देखिए ईश्वरीय अंश हर किसी में होता है, बट जिस तरीके से आप मानते हो, शायद मुझे लगता है ना, आप जो बोलते हो वो बात सच हो जाती है। आप जो विश करते हैं ना वो बात सच हो जाती है। अब किसका होता है ऐसा? ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप सालों से कोई मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, कुछ भी करो, आपका बहुत एक केयरिंग नर्चरिंग एटीट्यूड है। आपने कभी लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया, आपने हमेशा लोगों का अच्छा किया। बस इतनी सिंप्लिसिटी भी आपने फॉलो कर ली, ह्यूमैनिटी की इतनी सिंपल क्लॉजेस, इतनी सिंप्लिसिटी भी आपने फॉलो कर ली ना, तब भी आप ईश्वर के चहेते बंदे हो जाते हैं। ईश्वर को लगता है साफ नेक दरिया दिल और बहुत पाक ही इरादा। जिनकी ये चीज़ें हैं, जिनके पास, समझ लेना ईश्वर आपके साथ ही है और ईश्वर आपको कभी भी किसी तकलीफ़ में ज़्यादा दिन रहने नहीं देंगे। तो इस आपके पर्सन ऐसा ही कुछ आपको मानते हैं। जब आप आपके पर्सन को मिले, हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी मटेरियलिस्टिक रहे हो, पैसा 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 सब ये बातें करते हो, बट आपसे जुड़ने के बाद आपके पर्सन की भी कुछ ना कुछ अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए, आपके पर्सन कुछ स्पिरिचुअल कंसेप्ट समझने लगे, ये पर्सन भी धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लग गए हैं। शायद ये आपको पता है, नहीं पता है, बट ये पर्सन मानते हैं कि आप ही वो शायद ज़रिया हैं कि जिससे आपके पास आपकी थ्रू ईश्वर के बारे में सोचने लगे, और ईश्वर किस तरीके से क्या क्या करवा सकते ये चीज़ें सोचने लगे। हमेशा आप एक ईश्वर का फरिश्ता मानने लगे। ये पर्सन आपको बहुत ही अच्छे नजात आइएगा। इस आप को देखकर आपके पर्सन हमेशा समझते कि यस, आपने भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और जिस तरीके से आपने आपकी लाइफ इस लेवल पे लाके खड़ी कर दी ना, तो आपके पर्सन काफ़ी मोटिवेशन आपसे भी लेते हैं। अब आपने क्या किया है ना कि शायद आपके लाइफ में इतनी चीज़ें हुई हैं, तो शायद लोगों के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा नहीं रखते, आपने काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड आपकी लाइफ रखी है। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ मैंड्स को क्लिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्स, देखिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी आप है। आपके बस एक बात है आपकी कि आप एक्शन बहुत क्विकली लेते, बहुत फास्ट थिंकिंग आप करते हैं। तो ये सक्सेसफुल आप है, आप एम्बिशियस है, और आप हमेशा सच की खोज में रहते हो। सच बोलना अच्छा लगता है, सच के ऊपर भरोसा आप करते हो। एक लाइफ में आपका चीज़ें हुई थी। देखिए अगर इतना आपके साथ होने के बावजूद, अगर ये आपके मैरिड कपल है, ये आपके पर्सन है, इन्होंने अगर थर्ड पार्टी लाई थी ना, तो इनको इसका कर्मा मिला है आपके पर्सन को। और आपके पर्सन को कर्मा मिलने के बाद आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आए डेफिनेटली हैं। तो ये आपसे अट्रैक्टेड भी थे, इनको कुछ बातें रिकॉग्नाइज भी हो गई, रिकॉलिंग भी आपके पास इनर कॉलिंग हो गई, जैसे कि डिवाइन ने इनको कुछ कॉल सेट कर लिए, मीन्स डिवाइन ने कुछ मैसेज इनके दिमाग में डाल दिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये बात होती है अपने आप समझने की बात। जब समझ में आ गई बात कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद ये पर्सन आपके टूवर्ड्स डेफिनेटली आए हैं। अगर कोई अपने मैरिज छोड़कर कोई थर्ड पार्टी में चला गया था, और ये 9 साल से कोई किसी पुराने रिश्ते में रहा था, आप 9 साल से कोई पेन ले रहे, ये पर्सन हाल ही पास में आपके लाइफ में तो दोबारा आए डेफिनेटली, और ये आपके बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं। और जितना भी इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया था, उसको लेकर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, बहुत लॉस फील होता है। दूसरी बात ये गाइस, अगर आपकी कहीं और मैरिड हो गई हैं, तो आप शायद आप ऐसे लगे चाह में कि जिसको आप हाथ डालते हो तो सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं।
हो सकता है आपके लाइफ में कुछ जैसे लोग रहे हों, सेल्फिश लोग रहे हों, जिन्होंने आपकी मनी, एबेंडेंस, आपका लकी चार्म, आपका डेडिकेशन, आपका अनकंडीशनल लव, सभी का फ़ायदा उठाया है। और ऐसे में अगर ये पर्सन आपको मिले तो शायद ये एक ऑब्जर्वर की तरह आपकी लाइफ देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करते हैं। फिर ये सोचते हैं कि यस, आपने तो कभी किसी के लिए कमी नहीं करी, बट आपके साथ जिन्होंने गलत किया उनके साथ ये चीज़ें हो गई। आप अपने लाइफ में डिसअपॉइंटेड थे, काफ़ी लॉस आपका हुआ था, बावजूद इसके आपने जिस तरीके से अपने लाइफ को संभाला है। तो इसको लेकर भी पसंद करें मीन्स मुझे ना यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरीज आ रही। एक स्टोरीज मुझे ये आ रही कि आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी टॉक्सिक है और आपके हस्बैंड ने, आपके वाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, और ऐसे में आपको ये पर्सन मिले हैं, इनसे आपका नया नया कनेक्शन, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। और जब इन्होंने आपकी लाइफ की स्टोरी देखी तो इनके मन में आपके लिए अलग ही वो एक जगह बन गई, कि फिर इनके मन में ये चीज़ें होगी कि काश मेरा स्पाउस जैसा होता, मैं ये मैरिज मटेरियल पर्सन है, ये मुझे चाहिए लाइफ में, अगर ये मेरे लाइफ में होती, ये मेरे लाइफ में होता तो मेरे लाइफ सब कुछ आसानी से हो जाता, मैं कितनी ब्यूटीफुली इस लाइफ को बनाती। ये एक स्टोरी आ रही। दूसरी स्टोरी में मुझे क्या आ रही ना, किसकी ये स्टोरी आ रही आई डोंट नो, कि इनकी भी मैरिज कहीं और हुई है, आपके पर्सन की भी कहीं और मैरिज है, आपकी भी मैरिज कहीं और है, और दोनों अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब दोनों मिल गए एक दूसरे को, तो ये आपके पर्सन का नज़रिया मैं इस वक्त आपको बोल रही हूँ। अब आप क्या सोच रहे हैं इसका अगला वीडियो में डालूंगी कि आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर हीलिंग, बट इस वक्त मैं सिर्फ आपके पर्सन की फीलिंग के ऊपर फोकस कर रही हूँ। तो ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं, और आप दोनों ने क्या किया, अपने अपने लाइफ में परेशान थे, तो आप दोनों ने अपने एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना लिया और उसको ही अपनी एक दुनिया बना ली। और आपने वो ऐसी दुनिया बना ली मीन्स अपनी कार्मिक लाइफ में, अपने कार्मिक पर्सन से, कार्मिक पार्टनर से जितनी भी टॉक्सिसिटी होती, जितनी भी गलत चीज़ें आपको सहन करनी पड़ती, जितनी भी अत्याचार होते, तो वो आप डील कर लेते, बिकॉज आपका एक रिश्ता इतना स्ट्रांग बिल्ट हो गया है कि जहाँ से दोनों को एक एनर्जी मिलती है। और शायद ये कोई किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ऐसे ही कनेक्शन की मुझे यहाँ पे एक एनर्जी की ये बुआ आ रही है। एंड थर्ड वाला सिनेरियो मुझे लग रहा है कि आप मैरिज रिलेशनशिप में आप दोनों एक कपल है, और आपके होते हुए आपके पर्सन ने या तो कोई फाइनेंशियल रीज़न रहा हो, या तो वर्क फ्रंट में रहा हो, किसी के साथ तो इन्होंने रिश्ता बना लिया, और चाहे जैसे उन्होंने वहाँ पे रिश्ता बना लिया तो इनके ऊपर एक के ऊपर एक यूनिवर्स के कर्मा आने लगे। उसके बाद आपके पर्सन समझ गए चीज़ें, और इनको रिग्रेट भी होने लगा। और फ्रेंड्स को कैसा कीजिए जी हाँ, आपके मैरिज रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट तो हुई है। हाई प्रेस्टेज भी आ गई। यस, मुझे तो ट्विन फ्लेम की बार बार एनर्जी आ रही है, एम्परर एंड हाई प्रेस्टेस। यहाँ पे हाई प्रेस्टेस डिवाइन फेमिनाइन, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिवाइन फेमिनाइन है, और किसी का मस्कुलिन है जो अनअवेकन है, जो कार्मिक एनर्जी से कनेक्टेड है। और ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिनकी कई और शादी हो गई है और इनका एक रिश्ता जुड़ा है, यही मुझे लग रहा है ऐसा। बट देखिए, आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाकर काफ़ी अच्छी थी। पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक मानते हैं, ये पर्सन समझते, आप काफ़ी इंट्यूटिव है। एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आपके पर्सन आप में फील करते हैं, बहुत विजडम है। बट आपके पर्सन कभी कभी ऐसा भी समझते थे कि आपका कुछ बिहेवियर इनको मिस्टीरियस लगता है, इनको लगता है कि हिडन है। हो सकता है या तो नहीं तो आपके पर्सन ने आपके साथ ये रिश्ता हिडन या फिर सीक्रेटिवली रखा हो, अगर ये कहीं और मैरिड थी तो। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि आप सिंगल है, ये मैरिड है, वो अपने मैरिज में परेशान थे और उसमें आप इनको मिल गए। ये बॉस हो सकते हैं आपके, या फिर आप इनके बॉस हो सकते हो। स्ट्रेंथ की बात बताइए। मून, जी हाँ, आपकी पर्सन देखिए आपको काफ़ी ड्रीमी भी मानते हैं। शायद आप ना कुछ ऐसी बातें करते हैं कि आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि जैसे आप कुछ फेरी वर्ल्ड में रहते हो। ऐसे तो आप काफ़ी स्ट्रांग हो, वैसे तो आप काफ़ी पावरफुल हो, बट आपके पर्सन शायद आपको ऐसा समझते थे कि साइन यहाँ पे मैं बोल दूँ टॉरस की, मुझे साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही, टॉरस, लियो एंड टॉरस, लियो, वैसे साइन तो सभी आई हैं, लियो तो बहुत ज़्यादा आया। मून एक
मून चंद्रमा की राशि है, वाटर साइन दिखाई देता ही कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस की एनर्जी। फायर साइन है, जजमेंट का साइन है, फायर साइन है धनु राशि। प्लूटो प्लूटो रूल करता है जजमेंट को, टेम्परेंस को धनु राशि रिप्लाई करता है। टेम्परेंस है नहीं, बट मुझे टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस का एनर्जी है यहाँ पे। नेट ऑफ पैंट्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए। कौन सी आवाज़ आई पता नहीं, अभी जोर की आवाज़ आई कुछ तो। काफ़ी एंजॉय तो किया गाइज आपके पर्सन ने आपके साथ इस रिलेशनशिप को। बहुत प्रोग्रेस मानते थे आपके पर्सन, जब भी आपके साथ रिश्ते में रहते थे एक प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप मानते थे। और हो सकता है ये डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए शायद एक डिस्टेंस ट्रैवल करके मिलने के लिए आते थे ये पर्सन। रिकन्सिलेशन, यूनियन की एनर्जी बार बार यहाँ पे आ रही है। आपको क्लेरिफाई कीजिए। बहुत टाइम अच्छा स्पेंड किया है आप लोगों ने। बड़े खुश होते थे ये पर्सन आपसे, जब भी मिलते थे बड़े खुश होते थे। कुछ बातों को लेकर आपकी कॉन्फ्लिक्ट होती थी, हमेशा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहती थी। किस बात को लेकर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहती थी देख लेते हैं। वेटिंग बड़ा करवाते थे आपके पर्सन आपको, या फिर आप इनसे मिलने के लिए इनसे वेटिंग करवाते थे। इल्यूजन में रहते थे। कुछ बातों को लेकर आपको काफ़ी फियर थी टू आपका। जी हाँ, नहीं, आपके पर्सन के प्यार से आपके मन मस्तिष्क में जो भी खटास थी, एक उखड़ी उखड़ी थी आपकी मेंटेलिटी। जब आपके पर्सन मिलती थी तो एनर्जी बैलेंस होती थी। अभी आपका मैरिज, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिड, सिंगल, मैरिड, मैंने सारी बातें बता दी यहाँ पे कि आपके पर्सन क्या सोचते थे। डिस्टेंस रिलेशनशिप लगता है मुझे यहाँ पे। आप हमेशा नहीं मिलते थे, आप दोनों को, या तो आपको या तो उनको ट्रैवलिंग करके मिलने के लिए जाना पड़ता था शायद। और अगर ये कपल है तो हो सकता है कि आपके पर्सन कामकाज के सिलसिले में बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं। चलिए, अब तो ये हो गया आपके पर्सन के पास के एनर्जी तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। अब देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जी। याकेंजे माइकल, याकेंजे रफाल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों की पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जी मेरे दर्शकों को लेकर क्या है। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को फ़िलहाल के लिए बहुत ही वेटिंग जोन पे रखा है। बहुत टाइम ले रहे हैं आपके पर्सन। बट ये अगर आपकी ट्रेडिशनल मैरिज है तो आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्क ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और ये कहीं और मैरिड है तो देखिए वेटिंग तो बहुत करवाते हैं, बट ये आपके लिए तो बहुत अच्छा ही सोचते हैं ये पर्सन। दिल तो टूटा है। क्या आपने कहीं और शादी कर ली इनके होते हुए? थर्ड पार्टी की वजह से दिल तो टूटा है और रिश्ता किसी का एंड हो चुका है। 9 ऑफ सोर्ड्स, गिल्ट है। ट्रेडिशनल मैरिज से आपके इस पर्सन के साथ बड़ा अच्छा आपका रिश्ता जा रहा था, बट अचानक कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर अभी आपके सामने आ चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने अभी के लिए रिश्ते को एंड कर दिया है। बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत ग्रीफ हो रहा है। ये पर्सन जो भी नेगेटिविटी है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं और आपसे मिलकर इस रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं अपने प्यार के साथ। मीन्स ये पर्सन आपके लिए आना चाहते, फिर से मिलना चाहते। बट हो सकता है या तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी की चीज़ें सामने अभी शायद आई हो आपके, या फिर पास्ट में रहा हो, वो होने के बाद ये पर्सन फिर से जुड़े हो और शायद अब आपको बात समझ में आ रही कि अरे नहीं, चीज़ें अभी भी है। अब या तो थर्ड पार्टी मीन्स आपने कहीं और शादी कर ली है इनके होते हुए, कोई सिंगल अगर ये देख रहा है एनर्जी, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने
इनकी फैमिली की बात मानकर कहीं किसी के साथ रिश्ता बना लिया और आपका दिल टूट गया है। और ऐसे में आपके पर्सन अब ये सोच रहे कि यस, आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि आपने इनका दिल तोड़ा है और इन्होंने ख़त्म तो कर दी थी, बट फिर भी जुड़ना चाहते हैं। ये आपके लिए भी एनर्जी आ रही कि आपने इनका दिल तोड़ा है। मैं इनकी आपको लेकर फीलिंग में निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले यही फीलिंग है कि हो सकता है कि आपके फैमिली ने आपके साथ आपके पर्सन का रिश्ता नहीं माना हो और आपने आपकी फैमिली की बात मानकर कहीं और शादी कर ली। वो सोच समझ कर आपने डिसीजन ले लिया और कहीं और आपने शादी कर ली। तो आपके पर्सन का तो दिल टूटा है। तो आपके पर्सन आपको चाहे टॉक्सिक कार में कुछ भी समझते हो, एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन में ये पर्सन सो नहीं पा रहे, रो नहीं पा रहे, बट ये पर्सन आपके लिए प्यार फील करते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं और ये पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। क्यों ना आपको एनर्जी, मुझे लगता है किसी के पर्सन की भी एनर्जी हो सकती कि किसी के पर्सन ने अपनी फैमिली की बात मानकर आपका दिल तोड़कर आपके साथ रिश्ता एंड अप करके ये कहीं और चले गए। बट आपके पर्सन जहाँ कहीं भी गए वो कुछ तो बिल्कुल भी नहीं थे। एंजाइटी तो उनको वहाँ पे भी हो रही थी, बट अब तो आपके पर्सन मीन्स उनको कंप्लीटनेस का फील वहाँ पे नहीं हो रहा है। यही चीज़ें मुझे बार बार आ रही। ये किसी भी कितने भी अच्छे पर्सन के साथ इन्होंने शादी क्यों ना कर ली हो, वहाँ पे उनको किसी बात की कमी नहीं, ये बात क्यों ना हो। मीन्स ज़रूरी नहीं कि इनके पर्सन टॉक्सिक है इसलिए इनको याद आ रही, नहीं, उनको कंप्लीटनेस फील नहीं हो रहा है वहाँ पे। वो कंप्लीटनेस जो इमोशनल कंप्लीटनेस हो या फिर फिजिकल कंप्लीटनेस हो, जो कंप्लीटनेस फील होती वो सिर्फ आपके पास होती थी। ऐसा पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे। और अगर ये आप मैरिड रिलेशनशिप, आप कपल हैं और आपके पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी लाई थी आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि आप लोगों को दिखाने के लिए इस रिश्ते को निभा रहे हैं। अंदर ही अंदर आपका दिल टूटा है और आपके पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है कि थर्ड पार्टी इन्होंने लाई थी, इससे आपका काफ़ी दिल टूटा है, आप डिप्रेशन के शिकार हो। ये 9 साल की एनर्जी मुझे बहुत आ रही भाई। ये 9 साल है, फिर 9 साल से ज़्यादा किसी की तो एनर्जी है। हेवी पेन में चली, कोई रो रहा है, कोई सो नहीं पा रहा है। या तो 9 साल, या तो 9 महीने, नहीं तो 9 वीक की एनर्जी मुझे लग रही है, या तो किसी की 3 की एनर्जी। तो आपके पर्सन, इस बात का आपके पर्सन को कम्प्लीटली अंदाज़ा तो है गाइस, ये पर्सन वापस अपने रिश्ते को जोड़ जोड़ कर कंप्लीट करना चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल को बताइए। नाइट ऑफ कप। और अगर ये बात भी है गाइस, अगर आप किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं ना, तो शायद उन्होंने अपने मैरिज रिलेशनशिप में तो अपने रिश्ते अच्छे से बना लिए। आपका दिल इस वक्त बहुत टूटा है। इन्होंने जैसे ही अपनी शादी को प्रेफर कर लिया, अपनी शादी को चॉइस कर लिया, और इस रिश्ते में आप इस पर्सन का सपोर्ट सिस्टम बने हो लंबे समय से, तो उन्होंने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया इस रिश्ते में, कितने एनर्जी, कितने इमोशंस वेस्ट हो गए, और आपकी लाइफ जैसे कि थम सी गई है, अभी भी आपकी लाइफ आगे नहीं जा रही। इस पर्सन ने पल में तो सोच लिया कि इनको अपने मैरिज को बचानी है, अपनी मैरिज को स्टेबिलिटी देखनी है, अपने स्टेटस को बैलेंस करना है। बट ऐसे में आपके पर्सन ने आपका कितना उन्होंने लॉस किया इसके बारे में नहीं सोच रहे। भले आपके लिए इनके पास की सोच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट प्रेजेंट में अगर इन्होंने ये किया है तो ये सच में एक गुस्से वाली बात है। बट देखिए, आपके पर्सन अभी आपके लाइफ में दोबारा तो आना चाहते हैं, या आपको एक प्रपोजल देना चाहते हो, ऑफर देना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे शादी वाली बात कर ले, क्योंकि रियलाइज़ तो इनको हुआ है, जो मैं देख रही पास की एनर्जी देखी, इनको रियलाइज़ होता है कि आपने इनके लिए सर्व किया है, आपने इनके लिए कैसे ब्लेसिंग बने, इनको कैसे सपोर्ट किया है। तो हो सकता है कि अभी इस वक्त आपके पर्सन ये बात इनको रियलाइज़ हो गई है, तो ये आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। प्रपोजल लेके ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। फिर भी यहाँ पे वैसे एरोफेंट का कार्ड आया है, बट फिर भी ये प्रपोजल क्या है? जी हाँ, आप अपोलॉजी किसके लिए? उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, थर्ड पार्टी लाई थी, इसके लिए अपोलॉजी। एंड प्रपोजल किसके लिए? जी, यूनियन। ये पर्सन यूनियन करना चाहते हैं, जो दीवार आप दोनों के बीच में है ये मिटाना चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई हेरोफेंट। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ कप, देखिए एनर्जी कितनी आती है। 6 ऑफ वैंड्स। हाँ जी, ये पर्सन आपके लाइफ, मुझे लगता है शादी वाला प्रपोजल आ रहा है आपको। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, कुछ तो इसके वजह से इशू इनके हुए थे। अगर कोई सिंगल देख रहा है, कल्चरल डिफरेंस है, शायद रिलीजियस डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है, या फिर लैंग्वेज डिफरेंस है, तो ये सारी दूरियां मिटाकर ये पर्सन जैसे एक बार आप देखे आ रहे हैं आपके दरबार में,
आपके साथ एक प्रपोजल लेके आ रहे, शादी वाला प्रपोजल लेके आ रहे, एंड यस इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, इसकी माफ़ी भी ये पर्सन मांगेंगे और आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये आपके स्पाउस है तो भाई ये तो हो गई, माफ़ी भी मिल गई और आपके साथ रिश्ता भी अच्छे से बैलेंस हो गया। तो आप कब की एनर्जी बताइए एंजल। जी हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप के एनर्जी आई थी गाइस। तो ये पर्सन के मन में आपको लेकर प्यार है। ये पर्सन एक इनिशिएटिव इन्होंने अभी करी है। किसी के पर्सन अप्रोच हो रहे, शायद आप नहीं मान रहे किसी की बात, क्योंकि आप रूठे हैं, आपका दिल टूटा है, आप रूठे हैं, आप अभी भी एंजाइटी में, हार्ट चक्र आपका अभी भी ब्लॉक है। तो इसीलिए आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट ये दिल खोलकर आपके लिए एक ट्रू अनकंडीशनल लव लेकर आए, एक ऑफर तो लेकर आए ये पर्सन। हाँ, 3 ऑफ सोर्स की बात बताइए। 3 ऑफ सोर्स, जी हाँ, थर्ड पार्टी लाई थी इन्होंने। अब ये पर्सन शायद इन्होंने एक रिस्क उठाना, एक रिस्क लेते हुए ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे रिलेशनशिप। तो जी हाँ, आपको ये आपके ऊपर या भी आप कौन से एनर्जी में है, बट ये पर्सन माफ़ी भी तो मांगते हैं गाइस, ये आ तो रहे हैं आपकी लाइफ में। डेथ की बात बताइए। अब दोनों में आर्ग्यूमेंट काफ़ी हो रहे थे और फैमिली की वजह से आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। या तो इनकी ऑलरेडी फैमिली थी, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या तो इनके फैमिली नहीं मान रहे थे, या फिर इनके फैमिली ने आप दोनों में इतने झगड़े लगा दिए थे कि आपका रिश्ता एंड हो चुका था या फिर एंड होने के कगार पे था। तो ये सारे झगड़े ख़त्म होने वाले हैं अभी आपके। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जी हाँ, देखिए बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं आप अभी भी, बहुत डिप्रेशन में है। पर देखिए आपकी विश कम ट्रू तो हो गई है। जो चीज़ें थी, ये बर्डन था, जो एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन था, वो तो ख़त्म हो गए। रिश्ता अभी बदल चुका है, रिश्ते ने नई करवट ली है, पर्सन की नई शुरुआत हो रही है, पर्सन के थॉट बदल चुके हैं, पर्सन को अपनी गलती का एहसास है। सो आपको मान लेनी चाहिए इनकी बात। वर्ल्ड की बात बताइए जी। वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। मुझे लगता है किसी का पार्टनर भी अगर यहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप में है ना किसी और के साथ, तो शायद उन्होंने आपके टुवर्ड्स आना डिसाइड कर लिया है। ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है ये पर्सन, ये मैरिड है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो उस बंदे ने, इस बंदी ने सोच लिया कि इनको आपके टुवर्ड्स आना है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाना है। एंड सेकेंड वाली थिंग, अगर आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी तो आपके पर्सन ने ये कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया है कि थर्ड पार्टी का कम्प्लीटली एंड कर देंगे। थर्ड पार्टी की वजह से जो डिप्रेशन, स्ट्रेस और बर्डन आपको रिश्ते में हो रहा था उसको ही ख़त्म कर देंगे। इस पर्सन ने सोच लिया कि अब आपके पास इनको आना है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप, इमोशनल वर्कआउट कर लिया था इस पर्सन ने। हो सकता है ये पर्सन किसी से ज़्यादा अट्रैक्टेड थे या फिर इन्फ्लुएंस में थे, इसीलिए पर्सन चले गए थे। ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आ रहे गए बहुत कॉन्फिडेंटली, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी से ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, या फिर आए हैं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये पर्सन आप दिमाग में भी काम ले रहे गाइस। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इनको ज़्यादा इमोशनल बेवकूफ़ बनाया हो और जिसकी वजह से आपको इस रिश्ते में बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हो। ये पर्सन अब दिमाग से काम ले रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई, 9 की एनर्जी आज के एनर्जी में बहुत आई है। मुझे बोलना 9 से क्या कनेक्शन है आप लोगों का भी, अगर कुछ ना कुछ यहाँ पे कनेक्शन मुझे तो लग ही रहा है। तो ये पर्सन अब उन लोगों को कट करेंगे आपकी लाइफ से, रिलेशनशिप से, जिन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में दीवारें खड़ा कर दी थी, उन लोगों को ये पर्सन अब कट कर देंगे। बहुत ही करीब है भाई ये पर्सन। जो इन्होंने सोचा है, जो आप सोच रहे, जो आप इनको करने के लिए बोल रहे, उसके बहुत ही करीब है। बट आपने शायद इनके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया। आपको लगता है कि शायद ये पर्सन ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बट ये पर्सन, देखिए इनके पोटेंशियल के ऊपर डाउट मत करो, बहुत करीब है। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं है इन्होंने अब तक जितना करा है कि आप इसके ऊपर पूरा पानी फेर दें, क्योंकि आपने पूरा निकाल लिया। तो अब तक इन्होंने जितने भी एफर्ट ली, जितनी भी इनकी चीज़ें हुई है, तो वो सब ज़ीरो हो जाती है। सो कम्प्लीटली उनको पोर्ट्रे करने दो कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके बाद ये बोलना। अब ये 9 का नंबर हो सकता है, या तो ये एनर्जी ये बोल रही है कि हो सकता है अगले 9 मंथ या फिर 9 वीक में आपके रिश्ते की एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। बहुत ही कम लोगों के लिए
9 साल का बहुत लॉन्ग एक ब्रूटल पीरियड मुझे लग रहा है। बट अगर ये 9 का, या तो 9 साल 9 महीने या फिर 9 वीक से आपकी ये हालत हो रही, या तो आगे के 9 साल 9 वीक 9 महीने में आपके रिश्ता बड़ा अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। फ्यूचर में आपके पर्सन की एनर्जी फीलिंग आपको लेकर क्या रहेगी। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर में मेरे जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, तो फ्यूचर में मेरे दर्शकों की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या रहने वाली। मेरे दर्शकों के पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या रहने वाली। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या रहने वाली है। मैं एक बात बताऊँ क्या गाइस, मुझे ना अभी क्या फील आया है कि मैं कुछ एनर्जी इतनी कंट्रोवर्शियल बता देती हूँ ना कि आप दिमाग में आपके तुरंत आता है कि अरे ये कितना कैसे बोल दिया। बट आप ना कमेंट करने से ये बात डरते हो कि शायद आपकी प्राइवेसी लीक हो जाएगी, आप इसीलिए कमेंट नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो मैं किसका पकड़ा मैंने, बट है कोई ऐसा जो कम्प्लीटली रीडिंग पे फोकस कर रहा कि अरे ये तो है। शायद मैंने बहुत कंट्रोवर्शियल एनर्जी बोल दी। 10 ऑफ फायर की एनर्जी गाइस। 6 ऑफ फायर। आपके पर्सन आपके लिए है, सारे एफर्ट लेने के लिए रेडी है। 6 ऑफ फायर। 6 ऑफ फैंस, 1 ऑफ फैंस। कॉल मैसेज करेंगे ये पर्सन, कॉल करेंगे आपको। विक्ट्री तो दिख रही है मुझे, है बर्डन है, मेहनत है, बर्डन है, पर देखिए रिकन्सिलेशन भी है। मिलते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, आपसे मिलते रहेंगे। मैरिड रिलेशनशिप है तो भाई पूरा बर्डन उठाएंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे आपकी। पेज ऑफ वाटर, आपको अपोलॉजी मिलने वाली है इनसे। हाई प्रिस्टेस, हीलिंग ले रहे या तो खुद एक हीलर है, क्योंकि आपकी तो एक हीलर की एनर्जी मुझे तो लगी गाइस। आपकी एक डिवाइन फेमिनाइन, अवेकन डिवाइन फेमिनाइन जो काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रही है। इंट्यूटिव तो काफ़ी हो आप। ये पर्सन बड़े रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। क्या 9 ऑफ वाटर, विश फुलफिलमेंट तो है भाई। आप बड़े अच्छे हैं, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे जो एनर्जी देख रही बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, पैशनेट है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, किसी भी एंगल से किसी भी सूरत में कम नहीं हो। 5 ऑफ वाटर, ग्रीफ, गिल्ट, रिग्रेट, लॉस की एनर्जी। हाँ गलती की है उन्होंने, इस बात के लिए गिल्ट तो होना ही चाहिए। मिस बहुत करेंगे अगर आपका सेपरेशन है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मिस बहुत करेंगे, प्यार बहुत करेंगे, मन में प्यार रहेगा, मिलने की तमन्ना रहेंगी। आप लाइफ में जी एम्प्रेस की बात बड़ी इम्प्रेस आ रही है आजकल मेरी एनर्जी में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी ये वाली। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ गया है यहाँ पे। एबेंडेंस ही एबेंडेंस है भाई, हंसी कुछ पूरा बर्डन उठाएंगे ये पास जी। स्टार्ट तो होने वाली है, रिश्ते की स्टार्ट होने वाली, क्योंकि इन्होंने जो किया इस बात की इनको बहुत ग्रिफ है। और अगर आप दोनों सेपरेशन मोड में या फिर आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बड़ा मिस करेंगे ये पर्सन आपसे। मुझे तो लगता नहीं कि जैसे कि आंखें मूंदते हैं तो आप इनके दिमाग के सामने, इनके नज़रों के सामने आप रहते। फ्यूचर में और ज़्यादा ये पर्सन रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं। आपके ब्यूटी से, आपके पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हुए दिख रहे हैं। कॉल को एक क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ वैंड। जी हाँ, दुनिया की बड़ी मजबूरी है आप दोनों में कॉल करने के लिए, बात करने पे, मिलने के लिए। सबका ख्याल करके आपके पर्सन को मिलना पड़ता है, बट ये करेंगे, वो मिलेंगे। बट दूसरी बात, ये तो आपसे मैसेज करेंगे, बट ये बात इनको कि आप इनके ऊपर अब भरोसा करते या नहीं करते।
आप इनको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करती है नहीं करते? मैं तो रुक कर रहा हूँ, ये मुझे भरोसा करेगी नहीं करेगी? अपने आप को काफ़ी फॉरवर्ड पुश करेंगे ये पर्सन। जी हाँ है टॉप 3 ऑफ वाटर, रिकन्सिलेशन, ट्विन फ्लेम यूनियन तो है गाइस। मुझे लगता है ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे निकाल ही देनी चाहिए। मीन्स एनर्जी बहुत आ रही, ट्विन फ्लेम डीएम की एनर्जी मुझे निकालनी चाहिए, ये खास करके क्योंकि डीएम की एक्शन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। तो हो सकता है अगला मैं जो रीडिंग में निकालूंगी ना, थी यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन के ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी, करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन में अभी इसके तुरंत बाद लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का रिकन्सिलेशन यूनियन बार बार आ रहा है मेरे एनर्जी में। कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो अपने रिश्ते को हील कर रहे हैं, या फिर एक डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर भी अपनी भी इनर हीलिंग कर रही है ना, तो अपने आप इस कनेक्शन की भी हीलिंग होती जाती है, अपने मस्कुलिन की भी हीलिंग होती जाती है, सारे ब्लॉकेजेस अपने आप हट जाते हैं। कोई लंबे समय से ये हीलिंग प्रैक्टिस कर रहा है। नतीजा ये है कि इसका इनके डीएम से इनका रिकन्सिलेशन यूनियन होता हुआ दिख रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रही है, यहाँ पे पूरा पूरा बर्डन उठाते हुए दिख रहे। पेज ऑफ वाटर, पहले इन्हीं बातों से भागते थे ये। पेज ऑफ वाटर, जी हाँ, किस बात की माफ़ी आपको मिलेगी? नाइट ऑफ कप भी है यहाँ पे। पेज ऑफ कप, किस बात की माफ़ी है? इन्होंने आपको इन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंट किया, इन्होंने आपको चॉइस नहीं किया, इन्होंने आपको छोड़कर चले गए। जब वक्त आपके लिए स्टैंड लेना, इन्होंने आपको सबअटैच किया। इस बात के लिए अपोलॉजी और इसको एक प्रपोजल, अपोलॉजी के साथ प्रपोजल आपको आता हुआ दिख रहा है। बार बार बोलेंगे गाइस ये पर्सन, अपने बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्योर इमोशंस आपको फ्लॉन्ट करेंगे पर्सन। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है। हाई प्रिस्टेस डेफिनेटली कोई डिवाइन फेमिनिन देख रही है, बहुत हाई हेरोफेंट स्पिरिचुअल यूनियन। यहाँ पे किसी का ट्रेडिशनल मैरिज होता हुआ दिख रहा है, कोई हीलिंग ले रहा था अपने मैरिज को वापस बैलेंस करने के लिए, वो हीलिंग सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। हाई प्रिस्टेस को हाई प्रिस्टेस ने क्लैरिफाई किया, तो मुझे तो बोलने के लिए कुछ बात ही नहीं रहती गाइस। बहुत यहाँ पे सिग्निफिकेंट ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, प्लीज़ उसके ऊपर आप देखना, सोचना उन ड्रीम को लेकर। आपको कुछ ना कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज एंड साइंस यूनिवर्स भी सेंड कर रहे हैं। आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना चाहिए। यस, आपके पर्सन की खुद की भी एक अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। मैंने अभी अभी बोला, अगर कोई डिवाइन फेमिनिन अपनी खुद की भी हीलिंग करती है, तो उसके डीएम की, उसके काउंटर पार्ट की भी हीलिंग अपने आप हो जाती है। और अगर ऐसा सच में हुआ है, तो आपके पर्सन की भी हीलिंग हुई है। और अगर ये कोई आम एक मैरिड कपल देख रहा है, तो यस, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही एक पॉजिटिव लेवल पे एनहांस हो रही है। मीन्स आप भी आपके पर्सन को लेकर काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्योरिटी से सोचते हुए दिख रहे, और आपके पर्सन भी उसी एंगल से आपको सोचते हुए दिख रहे। और दोनों में एक तरह का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, एक स्पिरिचुअलिटी, एक डिवाइन के लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। मीन्स बिल्कुल ऊंचे कद पर ये रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है, एक सोच के साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। नाइन ऑफ वाटर, टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप। ब्रेकअप किया था इस पर्सन ने, बट देखिए ब्रेकअप आपकी विश फुलफिलमेंट थी। इस ब्रेकअप से निकल जाओ, ये पर्सन का मुझे कम्युनिकेशन आ जाए, इस पर्सन का मुझे मैसेज आ जाए, ये पर्सन मुझे अप्रोच करे, तो ये होता हुआ दिख रहा है। आपका ब्रेकअप सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। तो ये है आपके पर्सन के फ्यूचर की फीलिंग आपको लेकर। अब मैं लेती हूँ एंजल की गाइडेंस। एंजल प्लीज़ बताइए, गाइडेंस दीजिए मेरे दर्शकों को क्या करना चाहिए ईयर फ्रॉम नाउ। मैंने बोला था आपको, टेक एक्शन, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ से लगभग एक साल टेक एक्शन, लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन बहुत बोल रही है आपको। यस, इसका कार्ड है। पर्सन को लेकर मन में शक है आपके। गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये किसी से रीडिंग ले सकते हैं आप। चूज न्यू डायरेक्शन। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे जी। किसका एक्शन ईयर फ्रॉम नाउ, किसके लिए? सभी को क्लैरिफाई कर लेती है, कितना टाइम लगेगा। सिचुएशन आपकी हैंग है, पर्सन आपके काफ़ी स्लो है, तो यहाँ से आपको जस्टिस आने के लिए लगभग एक साल लग जाएगा। टेक एक्शन,
अगर आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप को किसी की नज़र लगी है, या फिर आपको हाल ही में आपकी ये बात आपके सामने आई है कि कोई आपके रिश्ते को ब्लैक मैजिक या फिर एविल आई दे रहा है, या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन की गंदी निगाह आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए, इस नेगेटिविटी को हटानी चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, किसी से हीलिंग करवानी चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। कंफ्यूज हो रहे हैं आप, यूनिवर्स आपको काफ़ी मैसेज दे रहे, बट आप कंफ्यूज हो रहे, मैसेज सही तरीके से पिक नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। यस, इस बात के लिए यस। विक्ट्री, आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री आ रही, पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रही, कंफर्म। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। हाँ जी, नई, अगर कुछ नया रिश्ता भी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन नए से आपके रिश्ते में आना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके लिए बोल रहे हैं एंजल कि निकालो। कोई टॉक्सिसिटी, कोई नेगेटिव, डार्क हिडन इंटेंशन तो नहीं इनके मन में, तो इसका सर्च कीजिए। यहाँ पे भी वही बात है, इसका सर्च कीजिए और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कीजिए। कम्युनिकेशन में स्टार्ट आती हुई दिख रही है, किसी की फाइनेंशियल भी स्टार्ट आती हुई दिख रही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हो सकता है कि करियर जॉब के लिए किसी के मन में हो चीज़ है। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स, यहाँ पे बहुत रिजर्व हो, आप ओपन अप नहीं हो रहे, अपनी शंकाओं को ओपन तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ से आपको किसी की तो हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, ढूंढो, आप किसी से गाइडेंस लेनी है आपको, आप उनसे ढूंढो, कोई एक मास्टर, कोई एक पावरफुल पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं, या तो फैमिली में हो सकता है ये पर्सन, या तो अपने फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा पर्सन जो आपका सही में वेल विशर है, उनके लिए आप ढूंढ सकते हैं। चूज न्यू डायरेक्शन किसके लिए आ रही है, चूज न्यू डायरेक्शन। बहुत झगड़े तंटा हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, और बताइए चूज न्यू डायरेक्शन। हाँ, अगर आपके पर्सन बार बार आपको धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं और आपसे झगड़ा करते हैं और ये चीज़ें करते हैं, तो आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में आना है, आपको अपनी लाइफ की नई दिशा चुननी है। यहाँ पे मुझे लगता है अगर आपके लाइफ में एक इगोइस्टिक टॉक्सिक पर्सन है जो बार बार आपको चीट करता है, धोखा देता है, तो आपको उस रिश्ते से निकलना चाहिए। और ऐसे में अगर आप कोई नया रिश्ता आपके लाइफ में आ रहा है, तो आपको उसकी भी अच्छी से जानकारी लेनी चाहिए, सोचना चाहिए। और आपका ही पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है जो बार बार स्कैंडल करके चुका है, जो बार बार चीटिंग करके चुका है, तो आपको उसको ये देखना है कि अभी भी उसके इंटेंशंस क्या है, या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में तो नहीं ना ये पर्सन, किसी ने कोई स्पेल वेल करके तो उसको भेजा नहीं ना आपके पास। इस बात की आपको अच्छे से जानकारी रखनी है। ओके, होता है भाई, स्पेल करके भेजते हैं। यहाँ पे अभी कुछ केसेस मेरे पास आई थी, थर्ड पार्टी ने ही खुद पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा करके ब्लैक मैजिक एंड स्पेल करके भेजा स्पाउस के पास, और फिर स्पाउस से काफ़ी सारे पैसे, प्रॉपर्टी हड़प कर ली, क्योंकि अब तो पर्सन तो काफ़ी स्पेल में के इफेक्ट में थे, तो उनको तो ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने जब मुझसे रीडिंग ली थी, तो मैंने उनको बोला था कि या तो ये खुद किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में है, या तो इसके इंटेंशन गलत है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा काम करवा लीजिएगा। पर शायद उन्होंने किसी और से भी कंसल्टेशन ली होगी, तो वहाँ पे ऐसी कुछ इनके लिए गाइडेंस नहीं आई थी, बट मेरे पास गाइडेंस आई थी, तो मैंने उनको ही बोल दी थी। अब उन्होंने बात मेरी सुनी नहीं थी उस वक्त, बहुत पुरानी बात है। जो पर्सन दोबारा वापस में आया, बड़ा अच्छे से रहने लगा, उनको लगा चलो सब कुछ अच्छा सॉर्ट हो गया। फिर बाद में पता चला कि ये तो प्रॉपर्टी मैटर था, तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। तो चलिए, ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।